नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच कुछ खास राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और आज बात पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की। अब सवाल है कि ये चुनाव हॉटकेक तो है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के द्वारा खाली किए जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है, तो ये प्रतिष्ठा सीधे तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जुड़ी हुई है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये सीट पर चुनाव लड़ने वाला जो अपोनेंट है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जनसुराज के संयोजक, जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर यानी पीके इस सीट पर चुनाव लड़ रहा है और वो पहली दफा विधानसभा चुनाव में उतर रहा है। इसके पहले भी जब बिहार विधानसभा की चुनाव हो रही थी तो उनकी पार्टी चुनाव लड़ी, उनके पार्टी के नेता विधानसभा के 243 सीटों पे चुनाव लड़े, लेकिन वो खुद चुनाव मैदान में नहीं उतरे थे। तो उनके लिए भी ये पहली दफा है जब वो लिटमस टेस्ट में पास होंगे या फेल होंगे, ये देखने वाली बात होगी। अब सवाल है कि बांकीपुर सीट पर क्या होने वाला है। पहला तो उलटफेर ये हुआ है कि बीजेपी ने 6 दिन पहले जिस उम्मीदवार को अपना टिकट दिया, अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी, उन्होंने खुद ही जो है कहा कि हम अपना टिकट वापस दे रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने टिकट वापस की घोषणा की, पार्टी ने एक और सामान्य कार्यकर्ता नीरज सिन्हा को मैदान में उतार दिया। हालांकि बंटी सिन्हा के जगह पर नीरज सिन्हा आए हैं। मतलब बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा कायस्थों की आबादी है। अब कायस्थों की आबादी है तो भाजपा ने इस सीट पर पहले भी कायस्थ को उतारा और जब उस उम्मीदवार ने रोल बैक किया तो दूसरा उम्मीदवार भी कायस्थ ही भेजा गया है। मतलब अभी भी ये मान के चला जा रहा है कि नितिन नवीन की छोड़े गई इस सीट पर किसी कायस्थ दमदार को खड़ा करा के ही चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन अब ये भी सवाल है कि क्या नीरज सिन्हा में वो क्षमता है, वो बात है जो नितिन नवीन में रहा। अब प्रशांत किशोर सवाल उठा रहे हैं कि अभी समय ज्यादा बीता ही नहीं, मतलब अभी कुछ दिन ही गुजरे कि बीजेपी अपने उम्मीदवार को बदल लिया। तो चुनाव तो अभी 30 तारीख जैसे जैसे आएंगे और भी दांव खेलने वाले चीजें नजर आएंगी। तो क्या बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में जातीय लॉबिंग वही काम आएगा या व्यक्तित्व का प्रभाव भी देखा जाएगा, उम्मीदवार की योग्यता और क्षमता भी परखा जाएगा, क्या होगा? यह बड़ा सवाल है। सवाल और भी है क्योंकि पीके इस चुनाव को सीधे तौर पर सम्राट चौधरी से जोड़ रखा। उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी अगर वो चुनाव जीतते हैं तो सम्राट चौधरी को भी चुनौती मिलेगी, क्योंकि वो विधानसभा में पहुंचेंगे तो सबकी आवाज बनेंगे। इस वक्त में भरत तिवारी के फेक इनकाउंटर को लेकर भी जो है सवाल उठ रहे हैं और सभी समाज में दुख है। सिर्फ सवर्ण समाज ही दुखी है ऐसी बात नहीं है, उसकी भरत तिवारी के इनकाउंटर से सभी समाज के लोग दुखी हैं। तो कहीं ना कहीं इसे भी भुनाने की कोशिश हो रही है। जो लोग भाजपा से नाराज हैं, शायद उनके लिए ये मौका है कि पीके को वो समर्थन कर दे और पीके भी इसमें डूब रहा है। लेकिन यहाँ पे एक जो अलग चीजें दिखने को मिल रहा है कि आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। अब आरजेडी ने जिस उम्मीदवार को उतारा वो वैश्य समाज से है। तो यहां पे स्थितियां आसान नहीं है। जब वोट बैंक के नजरिए से जब आप देखेंगे तो बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की पलड़ा जरूर भारी है, क्योंकि वहां अभी तक बीजेपी के ही उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं और सामाजिक समीकरण में भी, जातीय समीकरण में भी बीजेपी के लिए मुफीद रहा है। लेकिन अगर कायस्थ समाज का, लाला समाज का वोट अगर बिखरा और यदि वो पीके की तरफ झुका तो निश्चित रूप से परिवर्तन होने के आसार हो सकते हैं। ये भी देखने को वाली बात होगी कि वहां जो दूसरा समुदाय वाला जो वोट है उसमें वैश्य समाज भी है, यादव समाज का भी वोट है, भूमिहार समाज का भी वोट है, राजपूत समाज का वोट है। उन सभी का भी वोट अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये भी वोट एक बड़ा वोट बैंक है। तो आरजेडी के पास में मुसलमान यादव पहले से है,
उनको उम्मीद होगी कि वैश्य समाज से कुछ वोट मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। पीके के लिए सबसे जो उनके पास ताकत है वो ये है कि सभी समाज में, चाहे वो अगड़ा पिछड़ा बहुजन, सबका वोट मिल जाए। मुसलमानों ने भी उन्हें सहयोग देने की बात कही है, सवर्ण समाज और पिछड़ा समाज में उनको सहयोग देने की बात कहा है। तो अगर कैंडिडेट की योग्यता और क्षमता की बात देखी जाएगी तो शायद पीके को लगता है कि योग्यता के आधार पर वो भारी पड़ेगा, और इसीलिए इस बार वो काफी ज्यादा दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ जातीय कार्ड पे बात आएगी तो यहाँ पे नीरज सामान्य कार्यकर्ता हैं और उनको भी चुनाव जीतने में लगता है कि पार्टी का सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी अपनी ताकत झोंकेंगे तो शायद जो है वो सभी के वोट से उनका बेहतरीन पार हो जाएगा। लेकिन एक बात जो ये मुद्दा बना है, पीके लगातार कर रहे हैं कि बीजेपी का ये कहना कि हम इस सीट से किसी कुत्ता बिल्ली को भी चुनाव जिता दे, तो कभी कभी ये अहंकार अच्छा नहीं होता, क्योंकि पार्टियों के अंदर, सत्ता के अंदर जो अहंकार पैदा हुई है वो अहंकार को भी जनता ही चूर चूर करती है। इसलिए बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव ये तय करेगा कि वाकई बीजेपी से जनता खुश है या उसके प्रति लोगों में नाराजगी है। जैसा कि भरत तिवारी इनकाउंटर के बाद बिहार में ही नहीं पूरे देश भर में ये देखा गया कि सभी ने बीजेपी को कोसा कि एक युवक को जो सभी समाज के लिए, अपने गांव में बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उसे आप फेक इनकाउंटर में क्यों मार दिए। और इसीलिए बिहार के इस चुनाव में भरत तिवारी भी एक मुद्दा है। बिहार में सम्राट चौधरी के शासन में जो भी चल रहे हैं वो भी एक मुद्दा है। और तमाम जो इस वक्त में बिहार के विकास को लेकर जो एक चर्चा होनी चाहिए देश स्तर पर, उसको पीके लगातार अपनी आवाज दे रहे हैं। तो पीके के लिए साउथ से स्टार जो है विजय थलापति भी आने की भी बात आ रही है कि वो भी मैदान में उतर सकते हैं। आगे क्या होगा देखने वाली बात होगी, लेकिन ये जरूर है कि ये चुनाव पीके के मैदान में उतरने से और नितिन नवीन के सीट हुए खाली सीट पर ये चुनाव हो रहा है, इसलिए इसकी पूरी तौर पे, भले ये चुनाव पटना बांकीपुर में चल रहा है लेकिन नजर दिल्ली की भी है और देश दुनिया की भी। तो ये चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए भी लिटमस टेस्ट है कि अभी अभी बंगाल में फतह करने वाली बीजेपी और पिछले बार नीतीश के नेतृत्व में बिहार जीतने वाली बीजेपी, कि आज बीजेपी के पास वो वोट बैंक बची है या धीरे धीरे लोगों का इससे मुंह भंग भी हो रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।